जय श्री कृष्ण। स्वामी राम सुखदास जी की उपदेश, उनकी किताब भगवान और उनकी भक्ति से। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं, इसी तरह हमें अपने कर्मों की तरफ, अपने बल की तरफ, अपने मन बुद्धि की तरफ न देखकर केवल भगवान की तरफ हमको देखना चाहिए। क्या माँ यह देखती कि बच्चे ने आज कितना काम धंधा किया है, आज उसको कितना दूध पिलाना चाहिए। काम करना तो दूर रहा, वह तो उल्टे घर के काम में बाधा डालता है छोटा बच्चा। परंतु माँ बच्चे को पेट भर दूध देती है, वह जितना चाहे उतना दूध पिए, जैसा चाहे वैसा कपड़ा पहने, जहाँ चाहे वहाँ सोए, सैया पर न सोए तो गोदी में ही सो जाए। ये बात तो लौकिक माँ की है। हमारी वास्तविक माँ तो बड़ी अलौकिक विलक्षण है। ऐसी विलक्षण माँ भगवान के लिए अपनी योग्यता का विचार करना भी मूर्खता है, और अपने साधन में भजन स्मरण में कमी करना भी मूर्खता है। अपना भजन स्मरण तो कम कभी करना ही नहीं चाहिए, पर भजन स्मरण के बल पर हम भगवान की प्राप्ति कर लेंगे, ऐसा अभिमान भी नहीं करना चाहिए। हमें अपने बल से भगवान को नहीं खरीदना है, प्रत्युत अपने आप को उनके अर्पित करना है। वास्तव में हम अपने बल के अपमान से ही निर्बल हो रहे हैं, अपने धन के अपमान से ही निर्धन हो रहे हैं, अपनी योग्यता के अभिमान से ही अयोग्य हो रहे हैं, अपनी चतुराई के अपमान से हम मूर्ख हो रहे हैं, अपनी क्रिया के अपमान से हम नीचे गिर रहे हैं। वास्तव में हमारे पास अपना मानने योग्य कुछ है ही नहीं, क्योंकि प्रत्येक वस्तु तो मिली हुई है और वो भी बिछड़ने वाली है। हमारे पास जो कुछ है वह सब भगवान के दिया हुआ है। मिली हुई वस्तु को अपनी मानना और देने वाले को अपना न मानना बेईमानी है। इस बेईमानी को दूर करना है, हमें बहुत ही अच्छा बनना है। भगवान का एक विलक्षण स्वभाव है कि वे सब कुछ देते हैं पर अपने को जनाते नहीं हैं। उन्होंने शरीर दिया है, इंद्रियां दी हैं, मन दिया है, बुद्धि दी है, प्राण दिए हैं, पर लेने वाला देखता है कि ये सब मेरा ही है। अगर शरीर हमारा है तो उसको मरने क्यों देते हो? आंखें हमारी है तो उनको कमज़ोर क्यों नहीं होने देते हो? रुपए हम कमाते हैं तो उसमें घाटा क्यों लगने देते हो? रावण भगवान शंकर का बहुत बड़ा भक्त था, पर वह भगवान शंकर का बल न मानकर अपना बल मानता था। इसलिए जब रावण को बाण लगते तब मरता है, तब भगवान शंकर आकाश में खड़े खड़े तमाशा देखते हैं। सुर ब्रह्मादि सिद्ध मुनि नाना, देखत रन नभ चढ़े विमाना, हवाऊं उमा रहे ते संगा, देखत रामचरित रन रंगा। यदि रावण में अपने बल का अभिमान न होकर केवल भगवान शंकर के बल का भरोसा होता तो भगवान शंकर भी उसकी सहायता के लिए युद्ध में कूद पड़ते। वास्तव में सब बल भगवान ही का है, अपना क्या बल है? स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि बच्चे का कितना बल होता है। वे कौवे से, कुत्ते से डर जाते हैं। उसके पास केवल एक अपनी माँ का बल होता है। माँ का बल तो सीमित होता है। बच्चा अगर मर जाए तो माँ उसको बचा नहीं सकती है, परंतु भगवान का बल असीम होता है। हिरण्यकश्यप अपने को बड़ा भारी बलवान मानता था, पर अंत में उसका बल क्या काम आया? जो कठोर से कठोर अस्त्र शस्त्र से भी नहीं मर सकता था, वह भगवान से के नख से यानी नाखूनों से ही मर गया। क्या नाखूनों से कोई मरता है? हिरण्यकश्यप के भय से देवता भी थर्राते थे, पर प्रहलाद उसके सामने निडर होकर बोलता है, जब भगवान हमारे हैं तो फिर बताइए हमें डर किस बात का है? जैसे प्रहलाद भगवान का था, वैसे हम भी भगवान के हैं। भगवान का अंश होने में वह पीढ़ी में भगवान से नज़दीक पड़ता था और हम दूर पड़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। भगवान के साथ सबका सम्मान संबंध है। भगवान स्वयं कहते हैं, सब मम प्रिय सब मम उपजाई, ममय वांसो जीव लोके। फर्क केवल इतना है कि प्रहलाद भगवान को अपना मानता था और हम भगवान को अपना नहीं मानते। स्वामी राम सुखदास जी कहते, कोई कैसा ही हो, किसी तरह का हो, किसी वर्ण का हो, किसी देश का हो, किसी वेश का हो, किसी आश्रम का हो, किसी संप्रदाय का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, यहूदी हो, पारसी हो, सब भगवान के हैं।
भगवान सभी के नज़दीक हैं।